आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद शायद आप भी रात में अकेले सुनसान रास्तों पर जाना छोड़ दें। कुछ कहानियां सिर्फ डराती नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग में हमेशा के लिए बस जाती हैं। और ये कहानी उन्हीं में से एक है। कभी-कभी रात इतनी खामोश होती है कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगती है। और जब उसी खामोशी में कोई ऐसी चीज आपका पीछा करने लगे, जिसे आप देख नहीं सकते, तब डर सिर्फ महसूस नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे आपके अंदर उतरने लगता है। ये कहानी है दो कॉलेज स्टूडेंट्स, सुरेश और आकाश की। दोनों शहर से दूर बने एक पुराने कॉलेज हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल के चारों तरफ घना जंगल था, और सबसे अजीब बात यह थी कि हॉस्टल से बाजार जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। एक ऐसा रास्ता जो दिन में भी सुनसान लगता था। टूटी हुई सड़क, दोनों तरफ लंबे पेड़ और हर समय बहती ठंडी हवा। रात में तो वो रास्ता किसी भूतिया जगह से कम नहीं लगता था। हॉस्टल के पुराने स्टूडेंट्स अक्सर उस रास्ते के बारे में अजीब बातें करते थे। कोई कहता रात के समय वहां किसी औरत के रोने की आवाज आती है, तो कोई कहता वहां सफेद कपड़ों में कोई इंसान खड़ा दिखाई देता है, जो अचानक गायब हो जाता है। लेकिन सुरेश और आकाश इन बातों को सिर्फ अफवाह समझते थे। हर शाम दोनों साथ में बाजार जाते, सामान खरीदते और हंसते हुए वापस आ जाते, क्योंकि उन्हें लगता था कि डर सिर्फ इंसान के दिमाग में होता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक रात वही रास्ता उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उस रात हॉस्टल में तेज बारिश हुई थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली बार बार चमक रही थी। रात की लगभग 9:30 बज रही थी। तभी अचानक आकाश को याद आया कि उसकी जरूरी दवा खत्म हो चुकी है। अगर वो दवा आज नहीं लाता तो पूरी रात उसकी तबीयत खराब रह सकती थी। सुरेश उस समय तेज बुखार में था, इसलिए वो आकाश के साथ नहीं जा सका। आकाश ने पहले तो अकेले जाने से मना किया, लेकिन मजबूरी के कारण उसे जाना पड़ा। उसने अपना मोबाइल टॉर्च ऑन किया, जैकेट पहनी और धीरे धीरे हॉस्टल से बाहर निकल गया। जैसे ही वो उस सुनसान रास्ते पर पहुंचा, उसके कदम अपने आप धीमे होने लगे। चारों तरफ अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। इतना सन्नाटा कि अगर एक सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज साफ सुनाई दे। हवा पेड़ों से टकरा रही थी और पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं, जैसे कोई ऊपर बैठकर उन्हें जोर जोर से हिला रहा हो। आकाश बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ उसका वहम है। कुछ देर बाद वो बाजार पहुंचा, दवा खरीदी और जल्दी जल्दी वापस लौटने लगा। अब रात और ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन सड़क पर हल्का कोहरा फैलने लगा था। मोबाइल की टॉर्च बार बार झिलमिला रही थी। तभी अचानक आकाश के कदम रुक गए। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाया हो। रुक जाओ। आकाश का पूरा शरीर कांप उठा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और पेड़ों के बीच बहती ठंडी हवा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के पैरों की आवाज सुनाई देने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा हो। आकाश ने चलना बंद किया और उसी पल पीछे आने वाली आवाज भी बंद हो गई। अब उसके माथे पर पसीना आने लगा था। उसने हिम्मत करके दोबारा पीछे देखा। इस बार दूर सड़क के किनारे उसे कोई खड़ा दिखाई दिया। एक लंबा सा इंसान, सफेद कपड़ों में, जिसका चेहरा अंधेरे में पूरी तरह छिपा हुआ था। आकाश डर के मारे वहीं जम गया। उसने मोबाइल की टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन जैसे ही रोशनी उस इंसान पर पड़ी, वो अचानक गायब हो गया। आकाश की सांसें तेज हो गईं। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो भागे या वहीं खड़ा रहे। तभी अचानक उसकी मोबाइल की टॉर्च बंद हो गई। पूरा रास्ता अंधेरे में डूब चुका था। अब सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी और कहीं दूर किसी औरत के रोने की आवाज।
धीरे धीरे वो आवाज आकाश के करीब आने लगी। आकाश कांपते हाथों से मोबाइल चालू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मोबाइल ऑन ही नहीं हो रहा था। तभी अचानक उसे अपने ठीक पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास खड़ा हो। और फिर एक बहुत धीमी और डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम अकेले क्यों आए हो? आकाश की आंखें डर से फैल गईं। उसने चीखते हुए पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे काले बाल और पूरी तरह काली आंखें। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं लग रहा था। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, और उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। आकाश जोर से चीखा और पूरी ताकत से भागने लगा। वो बिना पीछे देखे दौड़ रहा था। उसे सिर्फ हॉस्टल पहुंचना था, लेकिन भागते समय उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो औरत अभी भी उसके पीछे दौड़ रही हो। उसकी रोने की आवाज लगातार करीब आती जा रही थी। आकाश पूरी तरह घबरा चुका था। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो सड़क पर गिर पड़ा। उसने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा। कुछ सेकंड बाद आकाश किसी तरह उठकर भागा और आखिरकार हॉस्टल पहुंच गया। जब सुरेश ने दरवाजा खोला तो आकाश पूरी तरह कांप रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उस रात के बाद आकाश ने कभी उस रास्ते पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। और सबसे डरावनी बात तो ये थी, कुछ दिनों बाद हॉस्टल की पुरानी चौकीदार ने उन्हें बताया कि कई साल पहले उसी रास्ते पर एक औरत की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और तब से रात में अकेले जाने वाले लोगों को अक्सर एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। कहते हैं जो भी उसकी आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है वो जिंदगी भर उस रात को भूल नहीं पाता। और शायद आकाश भी आज तक उस रात को नहीं भूल पाया होगा।